Awesome. So welcome to the video of 44 मूविंग एवरेज क्वेश्चन आंसर सेशन। आज 27 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आप कमेंट बॉक्स में 44 मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग पूछते रहते हो, एंड आई बिलीव इन मास्टरी। सो दिस 44 मूविंग एवरेज इज फॉर मास्टरी ऑफ योर 44 मूविंग एवरेज। आपके लिए चलो आओ तो मेरी स्क्रीन पे जाते हैं और 27 के 27 क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा 44 मूविंग एवरेज पे, आई होप इसके अंदर वो सारे आंसर्स होंगे। चलो आओ जाते हैं मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं एक एक करके। ऑसम। सो वेलकम टू माय स्क्रीन। एंड सबसे पहले 44 मूविंग एवरेज का क्वेश्चन जो जनरली हमें रेगुलरली आता है, दैट इज टाइम फ्रेम, कि कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है 44 मूविंग एवरेज। उसका सिंपल आंसर है किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, चाहे आप वो वीकली चार्ट पर यूज़ करो, चाहे आप डेली चार्ट पर यूज़ करो, चाहे आप 75 मिनट पे यूज़ करो, चाहे आप 45 मिनट पे यूज़ करो, चाहे आप 15 मिनट पे यूज़ करो, 5 मिनट पे यूज़ करो, 10 मिनट पे यूज़ करो, 3 मिनट पे यूज़ करो, 1 मिनट पे यूज़ करो, 2 मिनट पे यूज़ करो, सब पे चलेगा। मंथली पे मत करना। डोंट यूज़ 44 मूविंग एवरेज ऑन अ मंथली, क्योंकि वो 44 मंथ का मूविंग एवरेज बन जाता है। एंड 44 मंथ मूविंग एवरेज इज लाइक 4 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 4 years। सो वहाँ पे नहीं करना है, मंथली के नीचे किसी भी टाइम फ्रेम पे चलेगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, दैट इज स्टॉक सिलेक्शन। सिद्धार्थ, स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है, मैं इसको आपको चार्ट पे ही दिखा देता हूँ। सो ऑन चार्ट व्हाट यू नीड इज 44 मूविंग एवरेज राइजिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट मी टेक अ रेड पेन एंड यस, ये जो राइजिंग है ये वक्त पे हमको बाय करना है, और ये फॉलिंग है वो टाइम पे हमको शॉर्ट करना है। जब ये राइजिंग है तब आपको बाय करना है, जब ये फॉलिंग है वो टाइम पे शॉर्ट करना है। एग्जिट वगैरह एक एक करके सब देखेंगे। सो आगे एंट्री कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे करना है, ये भी मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। इसके आपको प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाओ, 44 मूविंग एवरेज पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊँगा, वहाँ पे आपको एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस अच्छे से मिल जाएगा। एंट्री के लिए मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, फिर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेना चाहिए, एंड यू बाय अबाउट द हाई। जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये मूविंग एवरेज पे हमारा वाइट कैंडल बना, मूविंग एवरेज पे वाइट कैंडल, बुलिश कैंडल आया, यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड टारगेट। इसका अगर 10 रुपया हाइट है तो उसका डबल टारगेट बन जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? इट्स वेरी सिंपल। जितना हाइट है उसका डबल टारगेट इन अ स्विंग ट्रेडिंग। देन आगे जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, वाई 44 मूविंग एवरेज। मैं इस पे थोड़ा सा फास्ट गया ये 3 पॉइंट पे, क्योंकि ये मैंने ना जाने कितनी ही बार कवर किया होगा। तो आप अगर नए हो देन आई रिकमेंड यू टू वॉच मोर वीडियोज ऑन 44 मूविंग एवरेज फॉर क्लियरेंस ऑफ दीज 3, क्योंकि ये वीडियो जो पुराने व्यूअर्स है उनको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई। Oh my god, this is one of the most and highly asked question. Why 44 moving average? क्योंकि पूरी दुनिया 50 सिखाती है, 100 सिखाती है, 200 सिखाती है, 20 सिखाती है, then why don't you use 40? Why you use 44 and why you don't use those? According to us, 44 moving average is good. सो अवर मिशन ऑफ दिस चैनल, एंड मैं हफ्ते में 1 आध घंटा निकाल के आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। उसका रीज़न ये है बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू इम्पैक्ट 1 million फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर दिस ईयर। एंड ये तभी हो पाएगा जब मैं आपको वो चीज़ दूँ जिससे एक्चुअली में कुछ होता है। किताबें पढ़ के नहीं दूँ, मैं बुक्स पढ़ के दूँ तो मैं आपको लाइक ना जाने क्या क्या सिखाते रहूँगा। बट देन दिस इज़ वॉट एक्चुअली वर्क्स। दिस इज़ नॉट अ थियरी from a book, this is practical what we use. That's why 44 moving average, and I hope कि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। why 44 moving average? Is it best? No. Then nothing is best. थोड़ा सा अलग आंसर है पूरी दुनिया से, बट हाँ, nothing is best, nothing is worst. It's about what suits you. और यह आंसर आप सिर्फ और सिर्फ या तो फंड मैनेजर से सुनोगे या तो प्रोफेशनल ट्रेडर से सुनोगे। ट्रेड व्हाट सूट्स यू, नॉट व्हाट यू वॉच इन अ वीडियो। आपको जो जमता है वो आप ट्रेड करो।
आपको RSI जमता है, ऑसम, ट्रेड करो ना। आपको 30 मूविंग एवरेज जमता है, 20 मूविंग एवरेज जमता है, ओके फाइन, ऑसम, यूज़ करो ना। 50 जमता है, ऑसम, यूज़ करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट 50 भी है, बेस्ट 44 भी है, बेस्ट 20 भी है। हमारे लिए बेस्ट क्या है वो हम यूज़ करते हैं, आपके लिए बेस्ट क्या है वो आप यूज़ करो, सिंपल। तो इज इट बेस्ट? नो, बट देन क्वेश्चन इज देन व्हाट इज बेस्ट? नथिंग इज बेस्ट, ट्रेड व्हाट सूट्स यू, सिंपल। EMA और SMA, अगेन जो लोग थोड़ा सा मार्केट में है वो लोग जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन जो लोग नए हैं जिनको EMA नहीं पता है, कोई उस इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉलो SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब जो रीसेंट डेज होता है उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है। अगेन मैं उस कंसेप्ट में नहीं जाना चाहूँगा, वो आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन SMA एंड EMA, गूगल पे बहुत आर्टिकल वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। आई डोंट वांट टू गेट इन दैट बेसिक थिंग, बट देन हम कौन सा यूज़ करते हैं? SMA यूज़ करते हैं। कैन वी यूज़ 50 और एनी अदर MA? येस, मैंने ऑलरेडी उसका आंसर दिया, यू कैन यूज़ एनी अदर मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल सिंपल, दैट्स योर चॉइस, वी यूज़ सिंपल मूविंग एवरेज। Then can trade go wrong on 44 moving average? Yes, obviously trades can go wrong. मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ, सो आपको ये ना हो कि अच्छा हर ट्रेड चलेगा। कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करो, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन एवरी टाइम फ्रेम हैज़ देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैं आपको डेली चार्ट में दिखा देता हूँ तो थोड़ा इजीली दिख जाएगा। रिसेंट ही दिखा देता हूँ, सी दिस इज बाटा। You buy above the high, stop loss below the low, मार्केट 3 दिन ऊपर गया एंड देन स्टॉप लॉस हिट, सिंपल। यानी हर बार होगा, हर बार मीन्स आप अगर 10 ट्रेड करोगे, 50 ट्रेड करोगे, 100 ट्रेड करोगे, तो 100 ट्रेड आप करोगे तो उसमें से आपके 60 ट्रेड अच्छे चलेंगे, 50 to 60 ट्रेड्स, एंड देन बाकी के आपके ट्रेड में लॉस होगा। यू विन ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। Again, it's a whole different topic and whole new video and whole 2-hour topic, but then short में अगर आपको बताऊँ तो yes, ट्रेड्स गलत जाएंगे, 100% जाएंगे। 100% मतलब 100 के 100 नहीं, 100% मतलब 100 ट्रेड करोगे, 50-60 चलेंगे, 40 to 45 ट्रेड्स गलत जाएंगे वैसे। ऑसम। सो इंट्राडे, इसके लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। वेडनेसडे को इंट्राडे सीरीज है, प्लेलिस्ट में जाओ, इंट्राडे पे क्लिक करो, वहाँ पे सारे सिस्टम्स दिए हुए हैं, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ है। सो अगेन ये वीडियो में आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि इंट्राडे में यूज़ हो सकता है, येस, ऑसम, यूज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन पोजिशनल स्टॉक सिलेक्शन एंड एग्जिट। पोजिशनल मतलब आपको 1 महीने के लिए ट्रेड करना है ना, तो वीकली राइजिंग होना चाहिए, डेली राइजिंग होना चाहिए, दोनों राइजिंग होना चाहिए। अगर आपका विजन 1 मंथ 2 मंथ है तो इसको पोजिशनल बोलते हैं। ये हो गया एंट्री। देन एग्जिट कैसे करना है? जब वीकली मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता है तो, वीकली मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता है तो एग्जिट, या डेली के नीचे एग्जिट, ये आपकी चॉइस है, आपको कितना लंबा लेके जाना है। हेलो, लिसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी चॉइस है। आपको 3 महीना 6 महीना खड़े रहना है, ऑसम, वीकली के नीचे एग्जिट होगा। नहीं, डेली के नीचे एग्जिट करना है तो वो शॉर्ट टर्म लाइक पोजिशनल हो जाएगा, 1 आधा महीने का ट्रेड हो जाएगा। ये बात हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग की। अब आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ डेली चार्ट राइजिंग होना चाहिए एंड डेली चार्ट पे 1:2 एग्जिट, मतलब 5 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपये पे एग्जिट, 100 रुपये पे एंट्री, 95 स्टॉप लॉस, तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ तो 110 आपका एग्जिट हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्या आपको बोर हो रहा है, मज़ा आ रहा है? आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिल जाएंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना आ रहा है, बिकॉज क्लियरिटी इज पावर, नॉलेज इज पावर। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक सिलेक्शन एंड एग्जिट। अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली 44 एग्जिट करना है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। देन उसके लिए एंट्री कैसे करना है, अगेन ये फिर पूरा अलग सीरीज है, एक ये लाइक 10 घंटे का टॉपिक है। आई कैन स्पीक 10, 15, 20 आवर्स ऑन इट के इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो एक नया ही ये टॉपिक बन जाएगा। सो उसके लिए अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, बट उसके लिए फंडामेंटल वाली सीरीज देख लो। थर्सडे का जो सीरीज है ना फंडामेंटल, वो देख लो और 44 पे मास्टरी कर लो, और उसी का कुछ मर्ज करके हम ट्रेड करने वाले हैं। देन व्हाट अबाउट 44-200? इट्स फॉर इंट्राडे, डोंट यूज इट इन अ डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट। 44 + 200 इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देन स्कैन कैसे करना है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। सो देयर इज सॉफ्टवेयर कॉल्ड की स्टॉक्स, की KEY स्टॉक्स, टेक्निकल एनालिसिस।
ये आप गूगल पे लिखोगे ना तो आपको लिंक मिल जाएगी सॉफ्टवेयर की। आशीष शर्मा नाम है बंदे का जो वो सॉफ्टवेयर का ओनर है, एंड इट्स वेरी सस्ता सॉफ्टवेयर, आई कैन से बहुत ही सस्ता है। आपको लाइक 1500-2000 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है और 3000 रुपये में 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो मैं पर्सनली 2-4 सॉफ्टवेयर है हमारे पास, बट देन उसमें से ये मैं आपको एक सस्ता वाला ऑप्शन दे रहा हूँ। बाकी सारे महंगे सॉफ्टवेयर है, लाइक 50,000, 60,000, 80,000 का खर्चा करने की इनिशियल फेज में कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो वैसे स्कैन प्राइस एट 44 मूविंग एवरेज, मतलब एक तो है राइजिंग, आपको राइजिंग वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे की स्टॉक से। अब सवाल है वहाँ पे ही स्टॉक होना चाहिए, उसके लिए कैसा आएगा, उसके लिए हम विजुअली देखते हैं। एक बार बुलिश स्टॉक मिल गए, बेरिश स्टॉक मिल गए, देन वी वॉच इट विजुअली कि ये ट्रेड करना है कि नहीं करना है। बाकी आप सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हो कहीं से मिले तो, बट देन वी डोंट यूज सॉफ्टवेयर फॉर दैट थिंग। then you trade only 44? No, we trade multiple things for multiple stocks and multiple strategy. For example, market 6 टाइप की होती है, आपने अभी तक शायद सुना होगा 3 टाइप का होता है, बुलिश, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। नहीं, 6 टाइप का मार्केट होता है। एंड अगेन मैं उसमें जाऊंगा तो अगेन फिर से एक नया वीडियो का टॉपिक है ये। अगेन वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, हमारे खुद के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, बट देन सिंप्लिसिटी के लिए सिंपल आंसर दूँ तो नो, वी यूज अ फ्यू मोर थिंग्स विथ 44 मूविंग एवरेज। बट एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ कॉमन मैन, एज अ आम इंसान, लाइक मुझे मेरी मॉम को सिखाना हो तो लाइक मेरे पास पूरा टीम है काम करने के लिए, बट मुझे मॉम को घर पे अगर ट्रेड करना हो तो उसके पास टीम नहीं है, करेक्ट। उसको वो सब चीज़ें शायद नहीं आती है जो शायद हमें आती है, या हमारी टीम के पास जो स्किल एंड इक्विपमेंट है। सो उसके लिए 44 मूविंग एवरेज चलेगा, ऑसम। कैन आई मेक ओनली विथ 44 मूविंग एवरेज, यही मैंने क्वेश्चन पूछा। आई मतलब आप, क्या आप सिर्फ 44 मूविंग एवरेज से पैसा बना सकते हो? आंसर है येस, येस, आंसर है येस, YES, येस। वॉल्यूम की ज़रूरत है, RSI की ज़रूरत है, बोलिंजर बैंड की ज़रूरत है, इचिमोकू एंड ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस की ना जाने कितने ही हज़ारों इंडिकेटर्स है। क्या आपको ज़रूरत है? आपकी मर्जी। अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू मी, 44 मूविंग एवरेज इज गुड इनफ। देन कैन प्राइस गो डाउन इफ 44 मूविंग एवरेज इज राइजिंग? येस, प्राइस कैन गो डाउन। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी टेक अप टू वीकली मूविंग एवरेज, एंड देन अगर आप यहाँ पे देखोगे एंड पार्ट, ठीक है, रुको मैं आपको रेड मार्क करके दिखाता हूँ। सी दिस इज राइजिंग मूविंग एवरेज, ओके, यानी नीचे से राइजिंग मूविंग एवरेज है। मैं इसको हटाता हूँ, सी दिस, ये पूरा राइजिंग मूविंग एवरेज है। सो राइजिंग मूविंग एवरेज में आप देखोगे प्राइस यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया। ऑब्वियसली प्राइस तो नीचे आ सकता है ना, वरना मूविंग एवरेज टर्न कैसे होगा? मूविंग एवरेज को टर्न होने के लिए प्राइस को तो नीचे आना ही पड़ेगा। सो यस, मूविंग एवरेज ऊपर राइजिंग होने पे भी प्राइस नीचे आ सकता है। एंड जो हम ट्रेड करते हैं सपोर्ट पे, लाइक दिस इज अवर बाय, राइट, ये हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो आप बाय कब कर पाओगे? जब प्राइस टॉप से नीचे आया तभी तो आप बाय कर पाए ये एरिया में, वरना आपकी एंट्री ही कैसे होगी प्राइस नीचे नहीं आएगा तो यस, मूविंग एवरेज ऊपर होते हुए भी प्राइस नीचे आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि टॉप से मार्केट जो 2000 का मार्केट था वो 1500 आ गया, बट अभी भी मूविंग एवरेज राइजिंग है। देन उसने यहाँ पे टर्न लेना शुरू किया। सो येस, मूविंग एवरेज राइजिंग होते हुए भी प्राइस नीचे आ सकता है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेज अगर फॉलिंग है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मूविंग एवरेज फॉलिंग है, सी दिस, तो भी प्राइस देखो ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे, सो वो स्टिल फॉलिंग मूविंग एवरेज बट प्राइस केम अप। यस, मूविंग एवरेज फॉलिंग बट प्राइस ऊपर आया और वहीं पे रेजिस्ट करके नीचे गया। अभी भी प्राइस मूविंग एवरेज फॉलिंग ही है यहाँ तक, बट देन यहाँ पे भी प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे भी प्राइस ऊपर गया, फिर इसने लास्ट में 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के वो ऊपर गया। तो यस, मूविंग एवरेज ऑपोजिट है तो प्राइस ऑपोजिट जा सकता है, दैट इज द ट्रुथ। अब आप बोलोगे तो ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड सिस्टम से करना है। सिस्टम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एंड अगर आप जूने हो तो आपको तो पहले से सिस्टम पता ही है। देन ड्रॉबैक ऑफ 44 मूविंग एवरेज, मतलब 44 मूविंग एवरेज में खराब चीज़ क्या है? 44 मूविंग एवरेज में खराब चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
तो आपको पता रहे। सो 44 मूविंग एवरेज में ख़राब चीज़ ये है कि आप ये बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। आप ये बॉटम जो है वो आप नहीं पकड़ सकते हो। आपको बाय हमेशा महंगा मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पीछे जाके एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ पाए। सी दिस आपको ये बॉटम आप पकड़ ही नहीं पाए, प्राइस चले गया बट आपको ट्रेड ही नहीं आया। दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ 44 मूविंग एवरेज। सी मास्टरी का मतलब ये नहीं होता है कि आंख बंद करके फॉलो करें। मास्टरी का मतलब होता है पूरा नॉलेज, पॉजिटिव चीज़ों का भी और नेगेटिव चीज़ों का भी। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या होता है? अगेन मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात करना चाहूँगा, शायद आपकी 1 मिनट लेना चाहूँगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज सेल्फ मास्टरी? सेल्फ मास्टरी का मतलब होता है खुद की अच्छी चीज़ों को जानना, खुद की बुरी चीज़ों को जानना और उन दोनों के ऊपर उठना। दैट इज सेल्फ मास्टरी। कि अच्छा मेरे में अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देना। अगेन इट्स वेरी स्पिरिचुअल कंसेप्ट, बट मैं वापस मार्केट पे आना चाहूँगा वरना फिर से 1 घंटे का टॉपिक बन जाएगा ये हमारा। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूँ। सो ये बॉटम है एंड देन हमें पहला ट्रेड मिला यहाँ पे। यहाँ पे भी प्रॉपर राइजिंग नहीं है, आप देखोगे तो मूविंग एवरेज फ्लैट है यहाँ पे। तो कोई लाइक एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट नॉर्मल जो हम सिस्टम की बात करते हैं, आपको यहाँ पे बाय मिला तो आपका बॉटम है 850 का, आपको बाय मिला 1100 पे। तो ये सिस्टम का ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। आई डोंट नो आपको कितने लोग खुद के लाइक जो खुद ही सिस्टम सिखा रहा है बोलता है ये ट्रेड करो इससे पैसा बनेगा, और फिर वही आके बोलता है कि अच्छा ये डिसएडवांटेज भी है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल यू हैव सीन लाइक दैट, बट इट्स ओके फाइन, दैट्स द ट्रुथ, ये सच है। फिर व्हेन टू यूज 44 मूविंग एवरेज? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हेन टू यूज 44 मूविंग एवरेज? यू शुड यूज 44 मूविंग एवरेज व्हेन इट इज राइजिंग। अगेन दूसरा क्वेश्चन देख लेते तो आपको समझ आए कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। व्हेन नॉट टू यूज 44 मूविंग एवरेज? 44 मूविंग एवरेज को यूज कब नहीं करना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 मूविंग एवरेज को यूज कब नहीं करना है, उसके लिए मैं आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ। जब भी प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन में होता है ना, ऐसे आपको 44 मूविंग एवरेज यूज नहीं करना है। डोंट यूज 44 मूविंग एवरेज इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। ये वीकली चार्ट है, आप कोई भी चार्ट लेके देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे यूज़ मत करो, आपके स्टॉप लॉस होंगे। फिर यहाँ पर यूज़ मत करो, फिर यहाँ पर यूज़ मत करो। ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। इट्स अ विजुअल थिंग, कम ऑन, इट्स अ विजुअल थिंग। जब ये साइडवेज होता है ना तब 44 को छोड़ दो थोड़ा टाइम, स्पेशली यहाँ पे। डोंट यूज 44 मूविंग एवरेज व्हेन इट्स इन अ साइडवेज मार्केट। सो आंसर क्या है? जब राइजिंग है तब ट्रेड करो, साइडवेज है तो छोड़ दो, राइजिंग है तब ट्रेड करो, साइडवेज है तब छोड़ दो। सो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आप अगर ये कंसेप्ट को समझ पाए तो। जैसे कि यहाँ पे लास्ट एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। छोड़ दो ना, यहाँ पे 44 को पकड़ के क्यों रखना है, बॉटम पिकिंग क्यों करना है? लाइक आर वी एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? लाइक फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट। आई फॉलो द मार्केट, भाव भगवान छे, ट्रेंड इज माई फ्रेंड अंटिल इट बेंड। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ही ट्रेड करूँगा। ये जो पीरियड है ना, ये मेरा पीरियड है। मैं यहाँ पे पैसे बनाऊँगा और फिर मार्केट लाइक बाटा को मैं छोड़ दूंगा। आई डोंट वांट टू ट्रेड बाटा, साइडवेज है तो ये मेरा सिंपल फिलोसॉफी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कमेंट में बताना आपको मज़ा आया ये वीडियो देख के, नहीं आया, कैसा लगा, क्या लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। डू यू नीड मंथली राइजिंग? नो, मंथली मूविंग एवरेज राइजिंग होना जरूरी नहीं है, और मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज 44 मूविंग एवरेज तो देखना भी नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट सीक्रेट? व्हाट इज द बिगेस्ट सीक्रेट? The biggest secret I give you in every single video. You remember the last dialogue of my video? Be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money. That is the biggest secret. आप चाहे 44 फॉलो करो, चाहे RSI फॉलो करो, चाहे लाइक आप और किसी के वीडियोस देखते हो, मैं आपको सिर्फ इतना ही रेकमेंड करता हूँ फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। Don't jump from system to system and strategies to strategies and tool to tool with RSIs and Bollinger Bands and ADX, the price, the trend line, the support resistance, the candlesticks, the moving averages, the Ichimokus and the Gann and the Elliott wave and the Fibonacci and Fibonacci extension, retracement and time cycle and all those things.
डोंट डू दैट। आप जिस किसी भी इंसान को मानते हो, उनके वीडियोस देखते हो, उन्हें उनकी बात आपको समझ में आती है, एक सिस्टम, एक टूल, एक इंडिकेटर फॉलो करो। मेक अ सिस्टम फॉर योर ओन सेल्फ। अभी भी कोई क्वेश्चन हो 27 सवालों के बाद में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि सिद्धार्थ ये और एक क्वेश्चन रह गया जिसका आपने आंसर नहीं दिया है, सो आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। मे बी नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ऐसा कोई वीडियो बनाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, मंडे को कौन सी सीरीज़ चाहिए। कल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आया था, आपने देखा या नहीं देखा, 7 लेसन्स, फाइनेंशियल लेसन विच यू शुड लर्न फ्रॉम द लॉकडाउन। कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है विच इज़ व्हाट इज़ कल का वीडियो, मैग्नेट सेटअप, इंट्राडे का मैग्नेट सेटअप का वीडियो आने वाला है कल। तो वो सारे आप देखना, आप सीखो। लाइक मैं हमेशा कहता हूँ फ़ोन में अलार्म लगा के रखो। लाइक फ़ोन है आपके पास, यूज़ इट इन अ गुड वे। अलार्म लगा के रखो कि मुझे सब अप्लाई करना है। संदीप महेश्वरी की वीडियो देखेंगे, विवेक बिंद्रा की वीडियो देखेंगे, एंड काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखेंगे स्टॉक मार्केट में, बट अप्लाई कुछ नहीं करोगे तो दोस्त मेरी जान पैसा कैसे बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल मीट यू टुमारो। Till that time, share these things with your friends because we are on a mission to impacting 1 million family this year, and I will meet you tomorrow. Till that time, be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.